कैलाश सत्यार्थी जी, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है और मैं आपको बता रहा हूं 6 ऐसे पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं और ये तो दूसरी ही पीड़ित परिवार की जो महिलाएं वो बता रही हैं कि पुलिस ने किस तरह का नेग्लिजेंस दिखाया है, लेकिन ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है इस गंभीर मामले का। जी, ये 6 ऐसे परिवार हैं जिनके मामले बचपन बचाओ आंदोलन हाईकोर्ट के अंदर ले गया है और हम लोग इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनमें से अधिकांश लोग कई बार मुझे अपने दफ्तर के बाहर या दफ्तर के अंदर लगभग हर हफ्ते हर रोज बैठे मिलते हैं और ये शिकायतें होती हैं। हाई कोर्ट के निर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि कितने जल्दी रिपोर्ट दर्ज होगी, किस तरह इनकी जांच होगी। एक पूरा का पूरा एसओपी जिसे कहते हैं ऑपरेशनल प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, वो हम लोगों की मदद से ही बनाया गया है और वो हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है और वो लागू होना चाहिए दिल्ली के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं है। दिल्ली में पिछले साल ही लगभग 1100 बच्चे नहीं मिले थे और इससे पहली वाली साल में करीब 150 बच्चे नहीं मिले थे। तो जो बच्चे गायब होते हैं उन बच्चों में से न मिलने वालों की संख्या लगभग 40% है जो ट्रेस नहीं होते हैं। जहां तक ये एफआईआर लिखने का सवाल है, जब हम लोग इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले गए, क्योंकि हमने देखा कि देश के अधिकांश हिस्सों में एफआईआर सिर्फ इसलिए लॉन्च नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनसे ये कहा जा रहा है कि भाई तुम खुद ढूंढो। पहले तो ये कहा जा रहा है जिन्होंने बताया। दूसरा ये होता है कि इस मामले में कोई कानून नहीं है। आप सुन के हैरान होंगे, दर्शक भी और आप भी, इस देश में मिसिंग चिल्ड्रन को लेकर अब तक कोई कानून नहीं था। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रेप विक्टिम्स के मामले में राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश जारी किया है, सेक्सुअल अब्यूज के मामले में, यौन उत्पीड़न के मामले में, उसमें इसकी परिभाषा लिखी गई है 370A जो बनाया गया, 370 और 370A में। अब 370 और 370A की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो राजनीतिक मंशा उसमें दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। सांसद लोग और सरकार अब इसको वाटर डाउन कर रही है, इसको ढीला कर रही है और ये सुनने में आया कि 370 ये तो शायद पूरी तरह हटा रहे हैं और 370 में भी जो परिभाषा है पूरी की पूरी ट्रैफिकिंग और मिसिंग चिल्ड्रन को जोड़ते हुए। इसके अलावा 376 में भी कुछ परिवर्तन किए गए जो कि बाल अपराधों से जुड़े और बाल अपराधों के परिवर्तन अलग बात है, लेकिन जो बच्चों की गुमशुदगी हो रही है, बच्चा कोई सामान नहीं है, कोई मेरा मोबाइल फोन या पेंसिल पेन नहीं है जो कि चुपचाप गायब हो जाए और कहीं खो जाए और किसी को न मिले। उस बच्चे को हर रोज शाम को खाना चाहिए, वो कहीं रुक रहा है रात को, कौन उसको खाना खिला रहा है, कौन उसको रखे हुए। हम बार बार कहते हैं और हमने हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने एक रवैया अपनाया है, उसमें हमने ये आरोप लगाया कि मिसिंग चिल्ड्रन और ट्रैफिकिंग एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए कैलाश जी, आपकी पूरी बात मैं सुनूंगा। आमोद कंठ जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि उनको जाना है, उनके पास समय की कमी है। आमोद कंठ जी, मुझे ये बताएं कि पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए? क्या भूमिका है वो तो हमने देख लिया, सुन लिया। देखिए, कैलाश भाई की बात मैं एकदम पूरी तरह से उनकी बात मानता हूं। यहां बैठे हैं, चर्चा आगे होती रहेगी। देखिए, ये पहली चीज है कि मिसिंग को हम लोग एक अपराध मान के चलें। कोई भी मिसिंग बच्चे की जो एक रिपोर्ट होती है पुलिस के पास, ये पूरी तरह से अपराध है। और जैसा कैलाश भाई ने कहा कि ये ट्रैफिकिंग है। हर मिसिंग बच्चा एक ढंग से हम प्रिज्यूम करें कि ट्रैफिकिंग हो सकता है कि आगे जाके पता ये लगे कि ये बच्चा अपने आप निकल गया था, बच्चे को कहीं गलती से पहुंच गया था, वापस आ जाता है, किसी का हाथ नहीं था उसके पीछे, तो वो इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन जहां तक शुरुआती तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कि हर बच्चे को मिसिंग के पीछे कहीं ना कहीं नहीं एफआईआर लॉन्च तो हो रही है आमोद कंठ जी, लेकिन 400-400 500-500 रुपए लिए जा रहे हैं उसके लिए। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है पीड़ित परिवारों से कि आप खुद ढूंढिए कि इन्वेस्टिगेशन, वही तो मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशंस जो है, इन्वेस्टिगेशंस पूरी तरह से आम तौर पे हर केस में होना चाहिए। अभी कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया नहीं जा रहा था। हाल में जो ये संस्थाओं ने, सबों ने मिल करके ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लाया और इन लोगों ने इसको स्वीकार किया। देखिए, अभी बहुत सारे तंत्र बन चुके हैं। एक तो कानूनी, जो आपने बताया कि ट्रैफिकिंग की परिभाषा नहीं थी। ये अजीब सिचुएशन है कि जहां लाखों लाख बच्चे, लाखों लाख औरतें जो हैं उनको अगवा किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उस देश में ट्रैफिकिंग की परिभाषा ना हो। और पहली बार ट्रैफिकिंग की परिभाषा अगर दी जा रही है तो फिर उसको स्वीकार करके मान लेना चाहिए। कैलाश भाई कह रहे हैं कि इसको परिवर्तन की बात चल रही है। कल ही एक पार्लियामेंट में एक मीटिंग हो रही है जहां कि मैं कुछ एड्रेस करने जा रहा हूं लोगों को, बात करने जा रहा हूं। मैं इस बात को कल जरूर उठाऊंगा, इस बात को कि भाई ट्रैफिकिंग तो है ही है, हर मिसिंग चिल्ड्रन की बात ट्रैफिकिंग है और ट्रैफिकिंग के तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि इसमें मेरा ये कहना है कि पुलिस का बहुत बुनियादी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है।
लेकिन जो और सारी संस्थाएं जैसे अभी चल रहा है, अभी एक नेशनल लेवल पे एक चलिए और संस्थाओं की भूमिका पर मैं बात करूंगा। हमारे